चलिए देखना बाबू, यहाँ जो आपका क्वेश्चन दिया गया था, पढ़िए क्वेश्चन क्या है, जल्दी पढ़ना बाबू। सुमित एक काम को कितना दिन में करता है? 24 दिन में। और अमित इस काम को कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में। यदि दोनों एक साथ काम करें, दोनों अगर आपका एक साथ काम करे तो पूछ रहा है कि वह काम कितना दिन में पूरा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे बाबू। देखना कि सबसे पहले कौन कर रहा था बाबू? सुमित कर रहा था, ठीक है ना। सुमित कितना दिन में कर रहा था बाबू? तो सुमित आपका कर रहा था 24 दिन में, यानी एस बराबर कितना? 24 डेज, ठीक है ना। और आपका क्या था बाबू? अमित था ना, अमित कितना दिन में कर रहा था? 30 दिन, यानी ए बराबर आप क्या लिखेगा? 30। अब हम आपको बताए थे जब ऐसा दिया जाए तो क्या करना है, यानी ऊपर क्या रखना है? समय, काम, और नीचे क्या रखना है? समय। तो 1 बटा कितना बाबू? 24 अब प्लस 1 बटा कितना बाबू? 30, ठीक ना। तो ये दोनों कैल्शियम कितना होगा जरा बताइएगा? 24 और 1 बटा 30 कैल्शियम बोलिए जल्दी। 24 और 1 बटा 30 कैल्शियम बोलिए, जल्दी बोलिए। 24 और 1 बटा 30 कैल्शियम बोलिए बाबू जल्दी। इतना देर कितना? 24 और 1 बटा 30 कैल्शियम कितना? 120, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 120। अब ये देखना ये कितना है? 24 और 120 है ना बाबू। तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में। और कितने बार में कटेगा बाबू? 4 बार में। तो 5 और कितना हो जाएगा? 9 बटा 120। अब हम लोग इसको क्या करें? 120 बटा कितना लिख देंगे? 9। इसको काटेंगे ना बाबू, तो 3 से काट देना। ये क्या हो जाएगा? 40 बटा कितना हो जाएगा? 3, यानी 13 पूर्णांक कितना होगा? 13 पूर्णांक यानी 1/3, ठीक ना। यानी दोनों मिलकर कितना दिन में काम समाप्त कर देगा? 13 पूर्णांक 1/3। इसको समझ लेना, उतारना मत, ठीक है। फिर से देखना, ये आपको आप समझ लीजिए बाबू कि ए कितना दिन में किया था? 24 दिन में। बी कितना दिन में? ये एस कितना दिन में? 24 दिन में। ए मतलब अमित कितना दिन में? तो 30 दिन में। दोनों मिलकर काम कर रहा था, तो 1/24 प्लस 1/30, दोनों कैल्शियम लिए तो कितना आ गया? 120। 120 आप बताओ, ये 120 को 24 कितना बार में काटेगा? 5 बार में। और प्लस 3 ये कितना बार होगा? 4 बार में। तो दोनों ऐड करके कितना आ जाएगा? 9/120, ठीक है। अब इसको हम लोग उलटेंगे तो कितना आ गया बाबू? 13 पूर्णांक 1/3, यानी पहला क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? फिर से देखना, इसमें क्या कर रहा था बाबू? इसको थोड़ा हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं। देखिए, देखो लिखा हुआ है आपका कि ए और बी एक साथ काम करने में 6 दिन में पूरा करता है। जब ए और बी दोनों जब मिल गया तो कितना दिन में काम कर दिया? 6 दिन में। और पूरा कर सकता है, जबकि ए अकेला उस काम को कितना दिन में कर रहा था? 9 दिन में कर रहा था, में पूरा कर सकता है। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये बी। क्या लिखा हुआ है आपका? बी। बी अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ठीक ना। तो इसी तरह हम लोग लिखेंगे बाबू कि ए और बी यानी 1/a अब प्लस 1/ कितना बाबू? बी। ये जब दोनों कर रहा था कितना दिन में पूरा कर रहा था? तो 6 दिन में। तो 1/ कितना लिख देंगे? 6, ठीक है ना। 1/6। अब यहाँ पर पूछा आपसे कि जबकि ए अकेला उस काम को कितना दिन में? 9 दिन में। तो हम ए का वैल्यू बैठा देंगे ना, ए बटा यानी 1/9 अब प्लस 1/ कितना बाबू? बी बराबर 1/ कितना? 6। तो हमको b का वैल्यू निकालना है। 1/b बराबर 1/6 और माइनस 1/ कितना बाबू? 9। तो बताइए 9 6 का एलसीएम कितना होगा? 18। कितना हो जाएगा? 18 होगा तो कितना बार में काटेगा बाबू? 3 बार में। ये कितना बार में? 2 बार में। तो 1/b बराबर 1/ कितना रे? 18। सुना, 1/18। तो b का वैल्यू कितना आ गया? 18, यानी b कितना दिन में अकेला करेगा? 18 दिन में। पूरा रहा ना, ठीक है ना। यानी यहाँ पे दिख रहा है, देखो तो कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा आपका? 18 दिन में। समझ में आया? फिर से इसको देख लेना, यहाँ पर जो क्वेश्चन का था आप यानी ए और बी यानी एक साथ काम करने में कितना दिन कर सकता है? 6 दिन। तो ये दोनों को मिला देंगे, यानी आप a बटा a प्लस a बटा 1/b बराबर कितना? 6 दिन। फिर आपको करा था कि एक कितना दिन में करा था? 9 दिन में। एक कितना दिन में कर रहा था बाबू? 9 दिन में। 9 लिखा हुआ है, कितना दिन में? 9। तो 1/9 अब प्लस
1 बट्टा बी बराबर 1 बट्टा 6। आप बताइए एक यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग किसका वैल्यू निकालना, बी का। अब 1 बट्टा 6 प्लस में उधर जाके क्या बनेगा, माइनस, निकल गया ना। तो यानी बी का वैल्यू कितना है क्या बाबू आपका, 18 दिन। यानी आप 6 9 कैल्शियम कितना 18। अब 18 को काटिएगा 6 से कितना 3 बार में, ये कितना बार में आपका 2 बार में। कैल्शियम कितना हो जाएगा 1 बट्टा 18। यानी बी कितना दिन में काम समाप्त कर देगा, 18 दिन। ठीक है प्रेम, अच्छा प्रेम उधर है, ठीक है ना, क्लियर ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा था बाबू, देखिए ये कर रहा था, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पहले पढ़ लीजिए। ए बी सी यानी 3 व्यक्ति हैं। यहाँ पर कितना व्यक्ति बाबू, एक तो है ए बी सी, बी लिखा हुआ, ठीक है ना। अकेले किसी काम को 8 दिन 12 दिन और कितना दिन 15 दिन में कर सकता है, में समाप्त कर सकता है। यदि वह एक साथ काम करे तो कितना टाइम से, उसी तरह से क्वेश्चन था। आइए बनाते हैं हम लोग, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए तो दिख रहा है ना बाबू क्वेश्चन। चलिए अब इधर बनाने का जगह भी रहेगा आपका। यानी ए बी सी यानी ए कितना दिन में कर रहा था बाबू, 8 दिन में। बी कितना दिन में, 12 दिन में। और सी कितना दिन में, 15 दिन में। अब तीनों को मिला देगा ना, जब तीनों मिलेगा तो एक जगह काम करेगा। तो क्या लिखेंगे 1 बट्टा 8 प्लस 1 बट्टा 12 और प्लस 1 बट्टा कितना रहेगा 15, ये रहेगा। अब तीनों का एलसीएम निकालिए, कितना बनेगा 12 8 15 का एलसीएम बोलिए जल्दी, 12 8 15 का एलसीएम बोलिए। 12 8 15 120 लिख दें, 120, ठीक है ना। 12 15 का एलसीएम कितना होगा 120। अभी कितना बार में काटेगा बाबू, 15 बार में काटेगा ना। ये कितना बार में काटेगा बाबू, 10 बार में। ये कितना बार में काटेगा 8 बार में। तो 15 10 25, 15 10 25, अब 25 और 8 बोलिए जल्दी, कितना होगा 25 और 8 33, कितना है बाबू 33। और 33 बटा कितना बाबू 120। क्या ये आंसर होगा, क्या लिखेंगे 120 बटा 33। अब इसको काट दे 3 से तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 11 तिहाई। अब इसको और काटेंगे ना तो कितना होगा, यानी 11 तिहाई 33 यानी 3 पूर्णांक 7 बटे 11। कितना दिन में काम कर देगा तीनों मिलकर, 3 पूर्णांक 7 बटे 11 आ रहा है ना। ठीक है तो ये आपका बन गया। फिर से इसको आप देख लीजिएगा, जब इसको बनाना है तो इसमें क्या करना है, ए कितना दिन बाबू 8 दिन, बी कितना दिन 12 दिन, सी कितना दिन 15 दिन। तो 1 बट्टा 8 प्लस 1 बट्टा कितना रे 12 और प्लस 1 बट्टा कितना 15। तीनों का एलसीएम ले ले कितना है 120। तो 120 ले जाए तो 8 कितना बार में काटेगा 15 बार में, है ना। 12 कितना बार में काटेगा, एकदम आइए देखिएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया बाबू 3 पूर्णांक 7 बटा 11 कंप्लीट। फिर देखना तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है जो देखिएगा, अगला क्वेश्चन इसको हम लोग बड़ा करके पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे तो छोटा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था ना बाबू। आइए ए और बी किसी काम को कितना दिन में 24 घंटा और 16 घंटा में समाप्त कर सकता है। यानी जब ए और बी दोनों मिलेगा तो एक 24 घंटा में करेगा, एक आपका 16। यदि ए और बी और सी एक साथ काम करता है तो 8 घंटा में समाप्त कर देता है। यानी ए बी और सी जब तीनों आता है तो कितना घंटा में 8 घंटा में समाप्त कर देता है। और अब आपसे पूछता है कि अकेला उसी काम को, यानी सी अगर अकेला उसी काम को करे तो कितना घंटा में समाप्त करेगा, ठीक ना। अब इसको बनाने के लिए इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखिएगा। तो अब ये देखना दिख रहा है ना क्वेश्चन। तो चलिए अब यहाँ पर जो आपका दिया गया था बाबू कि फिर से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ए और बी, चौथा का चौथा ए और बी किसी काम को 24 घंटा और 16 घंटा में। चलिए कोई बात नहीं, तो ए बी का पहले हम लोग निकाल लेंगे। और जब उसमें सी था, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 बटा कितना बाबू ए प्लस 1 बटा क्या लिखेंगे बी और प्लस 1 बटा क्या लिखेंगे सी। तो ये जब तीनों मिलता है तो कितना घंटा में कर लेता है 8 घंटा में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यदि ए बी सी किसी काम को कितना घंटा में समाप्त करता है 8 घंटा में। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 घंटा में, तीनों मिला के कर दिए। लेकिन एक कंडीशन और है। एक कंडीशन क्या था कि ए जब करता था तो कितना घंटा में 24 घंटा में, और जबकि बी जब करता था कितना घंटा में 16 घंटा में, ठीक है ना। तो हम ए की जगह पर क्या लिख देंगे 24। 1 बटा कितना बाबू 24 अब प्लस 1 बटा कितना लिख देंगे बाबू 16, है ना। तो प्लस 1 बटा क्या बनेगा सी बराबर कितना 1 बटा
8। अब ये दोनों का सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा कितना बनेगा 48 बनेगा बाबू। ठीक है, अब बताइए कितना बार में काटेगा, ये 2 बार में, और ये कितना बार में बाबू 3 बार में। अब प्लस 1 बटा क्या बाबू सी बराबर 1 बटा कितना 8 बोला था ना। तो चलिए अभी 3 है 2 5, अब उधर जाके घटा देंगे, 1 बटा सी बराबर 1 बटा 8 माइनस 5 बटा कितना बाबू 48। ठीक है, अब 1 बटा सी है यहाँ पर, तो अब बताइए 48 कितना है एलसीएम 48, एक के बार में 6 बार में, एक के बार में 5 बार में, कटेगा ना रे 48 से 48 5 का 5, तो 1 बटा सी बराबर 1 बटा कितना लिखेगा 48, यानी सी कितना दिन में करेगा अकेले 48 दिन। कितना दिन में करेगा 48 दिन। देखो यहाँ पर 2 डाटा दिया गया था, फिर से आप इसको समझना, यहाँ पर जो आपका दिया गया था ए और बी किसी काम को कितना दिन में बाबू कितना घंटा में 24 घंटा और कितना घंटा 16 घंटा, एक था ना रे ए और बी कितना था 24 घंटा और 16 घंटा, हम लिख लिए ए और बी का दोनों का। अब फिर अगला जो लाइन था बाबू, यदि ए बी और सी एक काम को कितना घंटा में समाप्त कर रहा है 8 घंटा में, ये तीनों को लिख दिया ना कितना घंटा में तो 8 घंटा में। अब ए बी वाला हमको मालूम था, ए की जगह पर क्या लिखेंगे 24, बी की जगह पर कितना लिखेंगे 16, अब प्लस 1/c बराबर 1/8। ठीक है ना, अब ये सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2 + 3 बटा 8 आएगा कि नहीं। देखो यानी 24 और 16 का एलसीएम कितना 48, अब इसको 24 से 48 से काटिए कितना बार में 2 बार में, ठीक है ना, और ये 48 को 16 से काटिए कितना बार में 3 बार में। अब यहाँ से आपका ये निकल गया 2 + 3 बटा 48, अब प्लस 1 बाई क्या लिखा हुआ है सी। अब हमको किसका वैल्यू देना था, किसका वैल्यू देना है सी का, तो जब सी का वैल्यू देना है तो 1/c, तो अब यहाँ पर हम 1/c इधर कर देते हैं। अब ये संख्या है तो 1/8 रख दिए उधर, इधर मेरा जोड़ के कितना आया था बाबू 5 बटा 48, कितना था 5 बटा 48, तो 5 बटा 48 यहाँ लिख दिए। अब एक यानी 1/c, अब यहाँ पर 8 और 48 का एलसीएम कितना 48, 8 और 48 का एलसीएम कितना 48, तो यहाँ पर लिख दिया 48। अब देखो बाबू 8 48 को कितना बार में काटेगा 6 बार में, 8 छक्का 48, अब माइनस क्या हो जाएगा 48 कितना एक बार में तो 5, यानी 6 - 5 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 48। यानी अगर सी बोला जाए तो सी घंटा ना दिया था तो यहाँ घंटा होगा, कितना घंटा में अकेले करेगा बाबू तो 48 घंटा में। सी अकेले कितना घंटा में 48 घंटा में, एक अकेले कर देगा तो 24 घंटा में, बी करेगा तो 16 घंटा में, और सी उसी काम को अकेले करेगा तो कितना घंटा में 48 घंटा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, आइए अगला क्वेश्चन को फिर हम बड़ा करते हैं, फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, दिख रहा है कि क्वेश्चन कितना था 5। आइए ए और बी उसी तरह क्वेश्चन है, क्या दिया गया था आपका ए और बी किसी काम को 6 दिन और 4 दिन में समाप्त कर सकता है। बहुत बढ़िया, ए बराबर 6 दिन और बी बराबर 4 दिन, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बोला था बाबू कर सकता है ए, यानी ए काम को शुरू करता है, समझ गया ना, अभी टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, ए काम को क्या करता है शुरू करता है और 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, यानी ए काम को शुरू कर दिया और 2 दिन बाद काम छोड़ के क्या कर गया चला जाता है। अब बी अटकता है, सॉरी 2 दिन बाद बी आ जाता है, चला नहीं जाता, 2 दिन बाद कौन आता है बी के साथ काम करता है, यह काम कितना दिन में समाप्त होगा। आइए तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, देखना फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, यानी ए और बी किसी काम को 6 दिन और कितना दिन 4 दिन, ये तो क्लियर समाप्त कर सकता है। ए यानी कहता बाबू ए काम को शुरू करता है, कौन काम को शुरू करता है ए, और 2 दिन बाद बी भी काम में आ जाता है, यानी दोनों साथ में नहीं काम किया था, कितना दिन बाद आया 2 दिन बाद, तो 2 दिन बी आता है साथ में काम करने, तो यह काम कितना दिन में समाप्त होगा। आइए तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे देखिएगा, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा पहले करेंगे, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हम पूरा पढ़ लिए हैं। चलिए देखिए अब हम बनाने का कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले ए और बी कौन कौन था बाबू, ए था कितना दिन बाबू, ए बराबर कितना दिन लिखिएगा 6 दिन, तो ए बराबर 6 दिन, अब बी बराबर कितना दिन 4 दिन, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा बताइए 12 होगा ना, तो एलसीएम तो निकालते थे ना हम लोग, तो टोटल काम हो गया इसका 12, टोटल काम कितना हो गया 12। अब ये 6 एक को कितना का बार में काटेगा 2 बार में,
4 एक को कितने 4 बार को कितना बार में 3 बार में। अब हमको इससे मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। अब आइए क्या कर रहा था कि एक यानी यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक काम को क्या करता है, शुरू करता है। अब 2 दिन बाद यानी एक कितना दिन काम किया, 2 दिन। अब काम करने की क्षमता उसका कितना है, 2 रे। तो एक दिन में कितना काम करेगा वो 2, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 4। यानी यहां हम क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे गुना, 2 दूनी 4, यानी टोटल काम कितना था 12। 12 में से कितना काम हो चुका है, 4 काम हो चुका है। तो काम कितना बच रहा है 8, ये ना बच रहा है। अब कौन करने आया, साथ में बी भी है और ए भी है। तो ए का कितना पावर है 2, अब बी का क्षमता कितना है 3, यानी 3 है 2 5, यानी ये हो गया आपका 5। तो 8/5 का मतलब हो गया 1.3/5 दिन, यानी इतना दिन में क्या हो जाएगा, काम क्या हो जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 1.3/5 दिन में आपका क्या हो जाएगा, काम समाप्त। लेकिन अगर पूछा जाए कि टोटल दिन कितना लगा, टोटल डे यानी टोटल डे कितना लगा, यही ना पूछेगा आपसे। तो 2 दिन कौन किया था, एक किया था, एक किया था रे, तो एक किया था और 1.3 यानी 8/5, इसको क्या कर लीजिएगा, एलसीएम निकाल के डे निकाल। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 2 दिन बाद कौन आता है, बी भी आ जाता है, तो साथ काम करता है। यह काम और कितने दिन में समाप्त होगा, और करके पूछा ना, तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा 1.3/5। इसको फिर से समझना, फिर से बताते हैं। यहाँ पर अभी तक जो हम लोग बनाए थे यही ना बताए थे, देखना ए बराबर क्या था बाबू, कितना घंटा था इसका, दिन था ना 6 दिन। बी कितना दिन में 4 दिन में। तो दोनों का एलसीएम हम लोग लेते थे ना, एलसीएम कितना आता था 12। तो अब इसको काटते भी थे ना, तो कितना बार में कटेगा, एक के बार में 3। ये क्या निकला, इसका क्षमता निकल गया, इसकी क्या निकल गया, क्षमता। अब बोला है कि ए काम को शुरू करता है, अब कितना दिन तक काम करता है, 2 दिन। तो उसका एक दिन में वो काम कितना करता है, 2 काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम करेगा 4। तो ये 2 से यहाँ गुना कर देंगे तो इसका क्या हो गया 4 हो गया ना रे। तो ये 4 टोटल काम कितना था मेरे पास, टोटल वर्क कितना था 12। अब 12 - 4 यानी क्या बचेगा 8। टोटल वर्क अब कितना बच गया यहाँ पर 8। अब बताओ 8 ये जो काम बच रहा है कौन कर रहा है आपका, ए और बी दोनों। 8 जो बच रहा है आपका कौन काम कर रहा है, ए बी दोनों। तो ए का कितना है 2, बी का कितना है 3, तो 3 है 2 5, यानी 8/5। तो 8/5 का मतलब क्या हो गया बाबू, यानी 1.3/5। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर देखना अगला क्वेश्चन क्या है, जरा पढ़िएगा। राम और श्याम किसी का काम 14 दिन करते हैं। राम और श्याम किसी काम को कितना दिन में 14 दिन में और 21 दिन में। यानी राम अगर करेगा तो कितना दिन लेगा 14 दिन, अगर श्याम अकेले करेगा तो 21 दिन। और कहता है दोनों काम शुरू करता है, दोनों काम को क्या किया शुरू करते हैं। अब कहता है शुरू करता है 7 दिन तक एक साथ काम करता है, यानी 7 दिन तक दोनों मिलकर काम किया एक साथ, ठीक है ना। उसके बाद कहता है राम काम छोड़कर चला गया। अब उसी तरह फिर अब हम लोग बनाएंगे शॉर्ट से, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, श्याम करेगा। अब पूछ रहा है कि बचा हुआ काम करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए अब इसको हम लोग बनाते हैं, देखना तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था ना बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 6। तो राम और श्याम, तो आर बराबर कितना बाबू, कितना दिन ले रहा था 14 दिन, और एस कितना ले रहा था रे 21 दिन, यही था ना। अब बताइए 14 और 21 का एलसीएम 42, अरे 42 होगा ना रे। तो अब बताओ ये कितना 14 तिहाई 42 और की दूनी 42 कट गया ना। अब बताओ कि क्या बोल रहा था बाबू कि यहाँ पर दोनों काम को क्या करता है शुरू करता है, और कितना दिन तक काम करता है 7 दिन तक। एक काम को एक कितना कर रहा है 3, बी एक दिन में कितना कर रहा है 2, ए 3 और बी 2। तो अब देखो बाबू जो बी जो है बाबू कितना कर रहा है 2 ना कर रहा है, और ए कितना कर रहा है 3, तो दोनों को जोड़ देंगे ना। तो एक दिन में कितना काम हो गया 5 काम। कितना दिन तक काम किया था 7 दिन तक। तो एक दिन में आप 5 काम करते तो 7 दिन में कितना काम कीजिएगा
यानी 7 गुने 5, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा 35 काम क्या हो गया खत्म, 35 काम हो गया खत्म। तो आप यहाँ लिखिएगा 35 माइनस कितना 42 माइनस कितना 35, तो काम कितना आपका बच रहा है 7। क्या काम बच रहा है बाबू 7। अब ये काम इतना बच रहा है ना, लेकिन कौन छोड़कर चला गया था राम छोड़कर चला गया ना, तो बचेगा काम कर्म करेगा श्याम। तो श्याम का पावर कितना है दिन करने का 2, ये है ना। राम का कितना था 3, एक दिन में कितना कर रहा 2, तो 2 से इसको क्या देंगे भाग देंगे, तो इसका क्या होगा 3/1/2। अब फिर से यहाँ देखना क्या कर रहा था, फिर से गौर से सुनना कि राम और श्याम किसी काम को कितना दिन में, एक 14 दिन में कर रहा था, एक आपका कितना दिन में 21 दिन में। फिर आपको कहा बाबू कर सकता है, दोनों काम क्या करता है शुरू करता है, दोनों काम क्या करता है शुरू। 7 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 7 दिन तक एक साथ को क्या करता है काम करता है। राम काम छोड़कर भाग जाता है, तो बचा हुआ काम कौन करेगा श्याम करेगा, ठीक ना। अब बचा हुआ काम कौन करेगा श्याम। तो अब हम लोग निकाल दिए राम कितना बाबू 14, श्याम कितना 21, दोनों का एलसीएम कितना 42। यहाँ तक हम लोग किए थे ना भाई उसमें भी। तो अब बताओ यार ये कितना बार में काटेगा 3 बार में, ये कितना बार में 2 बार में। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है राम 3 काम कर रहा है, जबकि श्याम कितना काम कर रहा है 2। तो 3 और 2 कितना हो गया आपका 5। अब 5 गुने कितना, वो कितना दिन साथ में काम किया था 7 दिन तक किया था ना। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम, तो 7 दिन में कितना काम करेगा 35 काम, जबकि काम आपके पास था कितना 42। टोटल वर्क कितना है आपका 42। अब ये टोटल वर्क 42 है जिसमें आप 35 कर दिए हैं, तो काम बचा कितना 7। अब करेगा कौन श्याम, और श्याम की क्षमता कितना 2, तो 7/2, तो 3/1/2। फिर बचा हुआ काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा 3.5 दिन, 3.5 दिन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन क्या है आपका देखिएगा। अब चलो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़े भी हैं और बनाए भी हैं ना, शॉर्ट से इसको हम बना देंगे। यहाँ भी कहता है किसी काम को ए और बी 12 दिन, ए और बी कितना 12 दिन, बी और सी 24 दिन, ए और सी 36 दिन, पढ़े कि ना। तो इतना दिन में करता है, और आपसे यही पूछ रहा है बाबू कि अब कहता है अब कहता है ए और बी और सी एक साथ काम करे तो कितना दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ, देखो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ। क्या कह रहा था कि ए बी कितना दिन 12 दिन, बी और सी कितना दिन 24 दिन, ठीक है। किसी काम को और सी और ए कितना दिन 36 दिन। अब पूछ रहा है यदि ए बी और सी एक साथ काम करें तो काम कितना दिन में समाप्त होगा। ऐसा पढ़ाए थे, ऐसा पढ़ा है ना। आइए बना देते हैं, तो जल्दी बनाइए। तो यानी a प्लस बी कितना दिन बाबू 12 दिन, b प्लस सी कितना दिन मेरे 36 दिन 24 दिन है ना 24 दिन, और c प्लस ए कितना दिन बाबू 36 दिन है ना। अब एलसीएम ऐसे निकालेंगे, चलो जैसे बताए थे उस पर चले जाते हैं, ठीक है। आइए तो आप बताओ कि जैसे हम लोग बताए थे कितना, तो कितना बाबू 1/12 प्लस 1/ कितना बाबू 24, अब प्लस 1/ कितना रे 36। एलसीएम बोलिएगा 72। ऐसा क्वेश्चन हम बनाए भी हैं कल, ठीक ना। बताते ना जल्दी, यानी कितना बार में कटेगा बाबू 6 बार में। ये कितना बार में कटेगा बाबू 3 बार में। ये कितना बार में कटेगा 2 बार में। अब बताओ टोटल कितना हो गया 9, 6 3 9 2 11/72। ये आंसर हो गया नहीं। इसको क्या करना है पलट देना। अब इसमें क्या करना है 2 से गुना, 2 से क्या कर लेंगे गुना करना। अब गुना करके काट के ला दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क हम दे देंगे, ठीक है ना। आप इसे क्या कर लीजिएगा बाबू होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन आप जाके घर पर इसको बनाइएगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन हम बता दिए पहले भी, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। ये आपका SW है, ठीक है ना। ये कल हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। होमवर्क जाके YouTube पर से देख लीजिएगा और आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है ना। चलिए तो आप इसको बना के कमेंट भी कर दिया, अगर आपका आंसर आएगा तो कमेंट कर दिया कि बीसी इतना दिन में कर दिया। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू। सेम उसी तरह से क्वेश्चन है ए और बी, ये भी नहीं है क्या बाबू बी, किसी टंकी को 10 घंटा और 15 घंटा, बात वही था कि ए 12 दिन में कर रखा तो बी इतना दिन में कर रहा, वही क्वेश्चन है ना कि ए और बी किसी टंकी को कितना घंटा में 10 घंटा और कितना घंटा में 15 घंटा में।
भर सकता है। यदि दोनों नल है, नाल नहीं, नल एक साथ खोल दिया जाए तो वह खाली टंकी को कितना समय में भरेगा। बस वही चीज था कि एक कर रहा था 10 दिन, बी कर रहा था 20 दिन, तो दोनों मिलकर कितना दिन में, तो वही तो ये टंकी दे दिया। तो ए कितना बाबू, तो ए बराबर क्या लिखेंगे 1/10, बी बराबर क्या लिखेंगे 1/15, दोनों मिल के भर रहा ना, तो दोनों मिल के भर रहा है। तो बताओ 10 और 15 का एलसीएम कितना, कितना 30 यानी ना बाबू, कितने बार में कटेगा 3, अब प्लस कितना बाबू 2, 3 2 5, 5/30, चलिए तो 30 कितना हो जाएगा 5, 6 बचे, कितना देर में भर देगा बाबू, घंटा ना, तो घंटा लिख दीजिए, आवर लिख दीजिए, ठीक है ना 6 एंड आवर। अब देखो इस तरह से, लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से बता दिए थे ना, आइए इसको उसी तरह बनाते हैं, ये वाला बना लीजिए ना आप लोग। चलिए अब यहाँ देखना, इस तरह से हम बताएं कि अब बताइए यहाँ पर क्या है, ए कितना बाबू के घंटा में 10 घंटा, बी कितना 15 घंटा, चलो बताओ दोनों का एलसीएम 30, ये ना वहां भी किए थे ना रे, ये कितना 3, ये कितना 2, तो 30 बटा कितना बाबू 5, 6 बचे 30, वही आंसर आया कि नहीं आया, यही चीज हम आगे भी वहां भी कर दिए थे, क्लियर है। तो फिर आप देखना आगे हम बढ़े ना, आगे क्वेश्चन नंबर कितना है 10, क्वेश्चन नंबर आइए 10 में आपका बनेगा क्या है, जो पढ़िए क्वेश्चन 10 जो दिया गया है, लिखा हुआ है ए, बी और सी किसी टंकी को 6 घंटा, 8 घंटा और 12 घंटा, ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी पढ़ाए थे। उसके बाद कर रहा है आपको कि यदि तीनों नालों नहीं है, क्या ये आपका नल है, नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना देर में भरेगा, नहीं भरेगा, एकदम सिंपल है। कैसे बनाएंगे जरा बोलिएगा, जल्दी जल्दी बोलो तो बाबू, क्या लेंगे बाबू, एलसीएम ले लेना। तो आइए एलसीएम सबसे पहले ले लेंगे, कि छोटा छोटा कर देते ना, दिख रहा है ना क्वेश्चन, देखना आइए। तो ए, बी और सी, तो अब हम शॉर्ट वाला बना देते हैं, ठीक है। तो ए बराबर कितना बाबू, ए कितना 6, बी बराबर कितना 8 और सी बराबर कितना रे 12 या 18, 12, ठीक है। एलसीएम बोलो तो बाबू कितना बनेगा 24, ठीक है। अब बताओ के बार में काटेगा ये, 4 बार में, 3 बार में, 2 बार में, तो 24 बटा सबको जोड़ देना रे, 4 3 7, 7 2 9, तो 24 बटा क्या लिखेंगे 9, तो 8 तिहाई 24, 3 तिहाई 9, इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.2/3, 3 दूनी 6 2 8 घंटा, घंटा ना बाबू, तो आवर लिख दो, ठीक है। आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। अगर बढ़िएगा आगे, तो अब आगे कैसे बढ़ना है जो देखिए, ये तो इस तरह से, लेकिन आगे हम लोग बताए थे बट्टा पर ना, बट्टा भी करके बना देते हैं, देखिए बट्टा पर भी वही आंसर आएगा, इधर बना देते बट्टा पर, देखना। तो 1 बटा कितना बाबू, ए का वैल्यू कितना था 6, बी का वैल्यू कितना था 8 और प्लस सी का वैल्यू कितना था बाबू 12, तो बताओ एलसीएम कितना होगा 24। अब इसको काटिएगा ना रे, तो कितना बार में 4 बार में, ये कितना बार में 3 बार में, ये कितना बार में 2 बार में, तो आप बताइए 9/24, क्या ये आंसर होगा, रख देंगे, तो क्या लिखेंगे 24/9, काटेंगे ना बाबू, 8 तिहाई 3 तिहाई 2.2/3 होगा कि नहीं होगा, ये भी आंसर वही, ये भी आंसर बनाने का तरीका अलग हो गया सिर्फ, ठीक है ना। ऐसे पहले वाला क्वेश्चन उस तरह से हम बना के चल गए थे, ठीक ना, तो आप बना लीजिए जैसे भी बनेगा ना। अब आइए अब हम लोग बनाते हैं, ठीक ना, आगे बनाए ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया गया है क्या है उसे पढ़िएगा, इसी में है ना, बड़ा कर देते हैं। कहता है बाबू, क्वेश्चन में लिखा है ना 12 मजदूर किसी काम को 24 दिन में करता है, तो 8 मजदूर मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ नियम बताते हैं, ठीक है ना। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो अरे कुछ हो रहे छोड़ना, 15 हो रहे या 20 हो रहे, आपको हम नियम बता रहे हैं, आप देखना। इसके फार्मूला बनाने का शॉर्ट मेथड हम बता देते हैं। मेथड क्या होगा, MDH है आप लोग, MDH क्या है, मीट मसाला, भूंज के खाइए बनाइए, खला है ना, चिकन मसाला ये ना। तो एम का मतलब होता है मैन, एम का मतलब क्या होता है मैन, मैन मतलब आदमी, मैन मींस क्या होता है आदमी, और डी का मतलब होता है डे, डे मतलब क्या होता है दिन,
डे का मतलब क्या होगा दिन, और एज का मतलब होता है आवर, आवर का मतलब होता है घंटा। हो गया ठीक है ना। तो एमडीएच का मतलब आप इसको याद रखना, एम डी एच, ठीक है। तो एम फॉर मैन, डी फॉर डे, और एच फॉर आवर, आवर मींस तो आप इसी तरह से आप यहाँ पर जो क्वेश्चन देगा बराबर करके लिखना है, एमडीएच बराबर एमडीएच। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर एम डी एच बराबर एम डी एच। एक होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है वर्क, और वर्क हमेशा नीचे होता है। कहाँ होता है बाबू? नीचे। कहाँ होगा? नीचे। वर्क हमेशा कहाँ लिखेंगे? नीचे। यानी इससे आगे वाला क्वेश्चन में यही है। अगला तो फार्मूला क्या बन के आया जरा देखिएगा, एम डी एच बाई डब्ल्यू बराबर एम डी एच बाई डब्ल्यू। अब जो जो डाटा में देगा उसको लिखेंगे। लिखिए क्या क्या डाटा आपका दिया गया था, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। देखिए 15 मजदूर, मजदूर का मतलब कोई आदमी है ना, महिला हो या पुरुष हो उससे कोई मतलब नहीं, मजदूर का मतलब आदमी ना होगा। तो एम का वैल्यू कितना बताइए, एम का वैल्यू 15, एम बराबर अब कितना दिन 24 दिन, तो डी बराबर दिया। तो एक स्टेप हो गया। दूसरा का पढ़िए कि कितना मजदूर 8, यानी एम फिर दे दिया रे 8, और मिलकर क्या पूछ रहा, दिन ना पूछ रहा है, तो डी बराबर वाट, ये था ना। अब डी बराबर वाट का फार्मूला हम लिख सकते हैं एम डी एच, ये ना लिखागा। यहाँ एच से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि घंटा इसमें दिया है नहीं दिया है, तो बराबर फिर क्या लिखेंगे एम डी लिखेंगे ना। तो एम मतलब कितना आदमी, इसका 15 आदमी, डी मतलब कितना दिन 24 दिन, अब बराबर कितना वो एम है ना कितना 8, ऐसा नहीं मालूम है ना रे, इसको हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेंगे x। अब इसको आप काटिए, 8x होगा ना रे, 8x बराबर 15 गुना कितना रे 24, तो x बराबर 15 गुना 24 अब बटा कितना 8, 8 24, तो x का वैल्यू होगा कितना 45, ठीक है। x का वैल्यू आपका कितना बनेगा 45, बन गया ना। तो इस क्वेश्चन को आप बनाने से पहले थोड़ा सा फिर से देखिएगा, देखना आपको। तो इस फार्मूला में वो किसका प्रयोग किए थे, एम डी एच, एम डी एच, एम डी एच, एम फॉर मैन, डी फॉर डे, एच फॉर आवर। यानी एम का मतलब क्या होगा मजदूर हो जाएगा, यानी आदमी हो जाएगा। अब यहाँ डी मतलब क्या होगा डे, और एच फॉर क्या हो जाएगा आपका आवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन जो दिया गया था वो यहाँ देखिएगा फिर गौर से, क्वेश्चन में क्या था 15 मजदूर, कितना मजदूर इसमें था 15। तो इसको आप एकदम अच्छा से बनाइए, देखिए गौर से एकदम समझिएगा। मजदूर का मतलब आदमी, मजदूर का मतलब आदमी ना होगा, यहाँ पर आपका मजदूर दिया हुआ है, तो हम फार्मूला पढ़े थे एम, एम मतलब आदमी, तो एम बराबर यहाँ कितना आदमी बाबू 15 आदमी। आगे पढ़िए, यहाँ हो गया ना, फिर कितना दिन 24 दिन, तो यहाँ डी बराबर क्या लिखेंगे बाबू 24 दिन, क्लियर करते हैं। फिर बोला कि 8 मजदूर, ठीक है ना, उसी काम को करना है दूसरा काम नहीं, 8 मजदूर, यानी फिर एम दे दिया बाबू कितना 8, अब फिर डे पूछ रहा है ना बाबू कि कितना दिन में करेगा। अगर इसमें टाइम भी रहता तो समय से भी गुणा कर देते हैं, लेकिन यहाँ तो टाइम नहीं रहता, तो आप यहाँ क्या लिखेगा वाट, यानी एक्स, एक्स का मान निकालना है। तो निकालने के लिए हम कैसे लिखे बाबू एम डी बराबर क्या लिखेंगे एम डी, एम का मतलब आदमी, कितना आदमी 15, कितना दिन 24, ये वाला कितना आदमी 8 आदमी, इसका x हो गया ना। तो यहाँ पर जब आप कीजिएगा 8x बराबर 15 गुना कितना रे 24, तो यहाँ x बराबर क्या लिखेगा 15 गुना 24 अब बटा कितना 8, 24, x का वैल्यू कितना 45 बन जाएगा ना। कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा 45 दिन में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्लियर हो गया ना। ऐसे तो हम यहीं पर काट देते हैं कि 28 24 15 काट देगा 15 के 45, यहाँ से भी काट कर आंसर देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बढ़ा दिए इसलिए कि आपको कैलकुलेशन करने के लिए सही, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था बाबू, क्या कर रहा था, इसको पढ़िए गौर से। एक आदमी 25 घंटा में 75 पेज नकल करता है, मतलब लिखता है, यानी काम है उसका, ठीक ना। तो कहता है कि 45 पन्ना नकल करने में उसे कितना समय लगेगा। इजी क्वेश्चन है कि नहीं। फिर से इसको क्वेश्चन को आप बड़ा करके आंख फाड़ के देखिएगा, आंख फाड़ के रे देखिए, एक आदमी
25 घंटे में कितना पेज लिखता है? 75 पेज, नहीं है ना? अब आपसे पूछा नकल करता, तो 45 पेज यानी 45 पन्ना नकल करने में कितना समय लगेगा? एक है ना, तो बन गया आपका। तो अब बताइए यहाँ पर आदमी है न रे, तो अभी हम क्या फार्मूला लिखे थे? MDH, और काम को कहाँ लिखे थे? नीचे लिखा था ना, बटा W। तो यहाँ भी एक और समीकरण बनेगा ना, तो फिर लिखेंगे MDH बटा W, फिर MDH बटा कितना बाबू? W। ये 1 वाला हो गया और ये 2 वाला हो गया। ये 1 वाला एक समीकरण का है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था? आदमी दिया है, यानी M लिखेंगे, लिखेंगे जी। और क्या करता है? 75 पेज नकल करता है, यानी उसका काम है ना रे। तो काम को कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो यहाँ लिखेंगे नीचे वर्ग, ठीक है। फिर अब क्या करता है? ये एक लाइन हो गया मेरा खत्म। फिर आगे बोला है तो 45 पन्ना नकल करने में, यानी काम है ना रे, तो यहाँ भी हम लिखेंगे W, और यहाँ करने में उसे कितना समय लगेगा, ये ना पूछ रहा बाबू, तो कितना समय लगेगा? X, ठीक है। मान लीजिए हमको, अब बताओ, इसको अब बैठा देंगे। M बराबर यानी H बराबर घंटा कितना दिया था बाबू? कितना घंटा? 25 घंटा, एक है ना, या आप इसको मैन छोड़ दीजिए, H लिख लीजिए, ठीक है। घंटा तो दिया है, तो 25, अब वर्ग कितना कर रहा था? 75 कर रहा था ना। अब यहाँ से X हमको नहीं मालूम है, लेकिन उसका पन्ना हमको मालूम है ना। अब यहाँ से क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीपल। 75 में 1 से गुना कीजिएगा, क्या लिखेगा? 75। यहाँ क्या लिखेगा? 25 गुना क्या लिखेगा? 45 लिखेगा। अब यहाँ बताइए, तो x बराबर 25 गुना 45 बटा कितना लिखेगा? 75। कटेगा ना, 25 तिहाई 75 अब 15 तिहाई 45, यानी x बराबर कितना? 15 घंटा, यानी उसे 45 पेज नकल करने में कितना समय लगेगा? 15। ठीक है ना, समझ में आया? फिर से बता दे, फिर से एक बार देख लीजिए। फिर से क्या कर रहा था? एक आदमी 25 घंटा में कितना? 75 पेज, यानी इसको क्या लिखेंगे? 25 बटा 75। मतलब समझिए ना, वर्ग को कहाँ लिखते हैं? नीचे, बाकी MDH रहेगा ऊपर, M4 मैं, D4 H4 W4 वर्ग। जब आप MDH का प्रयोग कीजिएगा, MDH बटा कितना? W, है ना, तो वर्ग को कहाँ रखेंगे? नीचे। तो यहाँ पर क्या दिया था? घंटा दिया था, यानी H खाली न दिया हुआ है, तो H लिख दिए 25 बटा 75। आगे बढ़िए, बराबर दे दें। फिर क्या बोला है? नकल करता, तो 45 पन्ना, ठीक है ना, कितना पन्ना? 45, यानी इसका मतलब क्या हो गया? वर्ग ना। अब जब वो वर्ग है तो कहाँ लिखेगा? नीचे। क्या लिखेगा? नीचे 45। तो कितना समय लेगा? यानी X हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए? क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो क्या बनेगा? 75x बराबर 25 गुना कितना बाबू? 45। क्रॉस मल्टीपल का मतलब होता है तिरछा गुना, यानी 75 में आप 1 से गुना कीजिएगा, 75 बराबर 25 गुना 45। तो आप बताओ बाबू, x बराबर तब 25 गुना 45 बटा कितना बाबू? 75। ये 25 तिहाई 75 और 15 तिहाई 45, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 45। खत्म, आपका 12 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है ना। आप इसको जाके घर पर क्या करना है? बनाना है।